नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का असर अब भारत पर भी दिख रहा है। घरेलू गैस के लिए लोग परेशान हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, अफवाहें हैं और अनिश्चितता है। हर किसी को लग रहा है कि युद्ध लंबा चला तो संकट गहरा सकता है। कमर्शियल गैस पर तो इसका असर दिख भी रहा है। रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल सब भारी किल्लत में हैं। अयोध्या की राम रसोई के आगे तो नोटिस भी लग गया, कमी के कारण अभी रसोई नहीं बन पाएगी। ऐसे ही नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन के बाहर भी लगा है और रेलवे की कैंटीन भी इससे अछूती नहीं। सरकार ने रेलवे पेंट्री को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा है। रेलवे अब लकड़ियों पर खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या घरेलू गैस की बारी अब आ गई है? सरकार क्या इंतजाम कर रही है? आइए समझते हैं भारत में एलपीजी की स्थिति क्या है, सब्सिडी यानी कि उज्ज्वला योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार क्या कदम उठा रही है और कालाबाजारी पर कानून क्या कहता है। अभी जो संकट दिख रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा जो तेल और गैस का है वो आता और जाता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस रसोई की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है, कई टैंकर रास्ते में ही रुक गए हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में झटका लगा और तेल गैस की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ। भारत में एलपीजी की स्थिति अब क्या है, इसको हम देखते हैं। भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में है नहीं। भारत अपनी एलपीजी का जो जरूरत का लगभग 60% है वो आयात करता है। कुल खपत लगभग 30 से 31 मिलियन टन सालाना है। घरेलू उत्पादन करीबन 12 से 13 मिलियन टन एनुअल है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन अभी घरेलू गैस खत्म होने नहीं जा रही है जैसे कि अफवाहें चल रही हैं। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को पहली प्राथमिकता दी गई है। विदेशों से अतिरिक्त गैस के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। उत्पादन लगभग 10% तक बढ़ाया गया है। मतलब रसोई गैस की तत्काल राष्ट्रीय कमी का खतरा अभी नहीं है, लेकिन सप्लाई बहुत धीमी हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि 21 दिन में दूसरा सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं, लेकिन अब 25 दिन की बात कही जा रही है। और जमीनी हकीकत की बात करें तो गैस की लाइनें बहुत लंबी हो चुकी हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही, एजेंसीज पर कतारें लगी पड़ी हैं, यहाँ तक कि पैनिक का माहौल है। लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। अभी तो होटल और रेस्टोरेंट पर गंभीर संकट साफ साफ दिखने लगा है। कुछ शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी देखी गई है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है। यहाँ के रेस्टोरेंट प्रभावित हैं। कुछ जगह होटल अस्थायी रूप से बंद भी हुए। रेलवे के किचन में भी लकड़ियों पर खाना बनना शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार ने फिलहाल घरेलू जो गैस सिलेंडर है उनको प्राथमिकता दी है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर रेहड़ी, पटरी और खोमचे वालों पर पड़ रहा है, जिनकी डेली की जो आय है वो कमर्शियल सिलेंडर पर है। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। इस वक्त 3 तरह की अफवाहें हैं जिन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पहली कि भारत में गैस खत्म हो जाएगी, जो पूरी तरह गलत है। सरकार के पास आयात और उत्पादन दोनों के विकल्प हैं। इस बीच भारतीय और ईरानियन विदेश मंत्रियों की 3 बार टेलीफोनिक वार्ता भी हुई, जिसके बाद 2 जहाज हॉर्मुज से पास होकर मुंबई पहुंचे हैं, जो बड़ी राहत की बात है। और अभी आगे के रास्ते भी खुलेंगे। दूसरी अफवाह जो चल रही है कि सिलेंडर बंद हो जाएंगे, जो पूरी तरीके से गलत है। सरकार ने तो घरेलू गैस के उत्पादन को प्राथमिकता दी है। तीसरी अफवाह कहती है सिलेंडर का तुरंत स्टॉक कर लो। यही अफवाह सबसे खतरनाक है, क्योंकि इससे जो कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है उससे क्या हो रहा है, लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया और इसके अलावा जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। ये एक्चुअल में अभी उतनी बड़ी कमी नहीं है जितनी बड़ी दिखाई जा रही है। तो घरेलू गैस की वर्तमान स्थिति क्या है? घरेलू गैस की स्थिति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने इस बारे में स्पष्ट किया है। देश भर में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी के लिए पर्याप्त स्टॉक है। कीमतों में वृद्धि की बात करें तो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि की गई है। लेकिन घबराहट ना करें, सरकार ने लोगों से अपील की है कि पैनिक बुकिंग यानी अफरा तफरी में बुकिंग से बचे, क्योंकि घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इधर व्यवसायिक असर क्या हो रहा है, जो हम पहले बता चुके हैं कि रेस्टोरेंट्स और प्रतिष्ठान वो भारी रूप से इससे प्रभावित है। लेकिन घरेलू गैस अभी इससे थोड़ा स्थिति अलग है।
वहीं हम सब्सिडी यानी उज्ज्वला योजना की बात करें, जिसके तहत सरकार 2026 में सब्सिडी को जारी रख रही है, जो गरीब परिवारों के लिए राहत की बात है। मतलब छूट बंद नहीं होगी, जो सरकार अब तक छूट दे रही थी वो मिलती रहेगी। अब बात करते हैं काला बाजारी के कानूनों के ऊपर। भारत के अंदर एलपीजी जैसे जरूरी सामान को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत रखा जाता है। ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि स्टॉक लिमिट तय करे, सप्लाई नियंत्रित करे, काला बाजारी रोकने के लिए कार्यवाही करे। सरकार ने अभी कानून को लागू करके रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, गैस की सप्लाई नियंत्रित की है, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। काला बाजारी करे तो क्या सजा है? इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत देखें तो 7 साल तक की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना हो सकता है। गैस एजेंसी अगर ऐसा करेंगी तो उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं, पुलिस केस भी दर्ज हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो पैनिक इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, अगर थोड़ा धैर्य से हम देखें तो हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। इसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सरकार इससे पल्ला झाड़ सकती है। हमें वास्तु स्थिति समझनी है कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं दिखता नजर आता। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।